एआई हमारे रेपिटेटिव थिंकिंग को रिड्यूस कर रहा है, ओके, लेकिन लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी ये हमेशा ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसीलिए याद रखिए, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई को सही जगह यूज करने की जरूरत है। और आज का सबसे बड़ा लेसन, फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सबसे ज्यादा एआई टूल्स जानते हैं, फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई के साथ सबसे अच्छी टीम बना पाए। नमस्कार शुभचिंतक, जैसा हम हर सेशन में कहते हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम है शुभचिंतक। शुभचिंतक मतलब वो जो दिल से आपका भला चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ देखना चाहते हैं। हमारा सिंपल सा मंत्र है, वन फॉर all for one, always ready to help. So as we already mentioned in every session, our community name is Shubh Chintaks, means well wishers who want to see one another growth and success. Our mantra is one for all for one, always ready to help. So आज का टॉपिक AI के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर 5 साल बाद नहीं आ रहा है, ये फ्यूचर शायद आपके ऑफिस में ऑलरेडी आ चुका है। पिछले साल या कुछ साल हम एआई को असिस्टेंट के रूप में देख रहे थे। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, कोपायलट, हम सवाल पूछ रहे थे, एआई जवाब दे रहा था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो एआई असिस्टेंट का नहीं है, वो एआई एजेंट का है। और माइक्रोसॉफ्ट स्काउट इस शिफ्ट का एग्जाम्पल है। आज हम सीखेंगे कि एआई सिर्फ कंटेंट लिखने वाला टूल नहीं रह गया है, एआई अब मॉनिटर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, रिमाइंडर दे सकता है और कुछ सिचुएशंस में एक्शन भी ले सकता है। यानी एआई इंटर्न से एम्प्लॉय बनने की जर्नी शुरू हो गई है। So welcome all my Shubchintaks. Today we are going to talk about the biggest shift happening in AI right now. So for some years AI worked like an assistant. You asked, AI answered. But Microsoft is having a different idea. What if AI could continuously monitor work in the background? What if it could track updates, identify risks, and remind people before problems happen? That's the idea of Microsoft Scout. So today's challenge is not about learning another AI tool. It's about understanding how work itself is changing, because the future belongs to professionals who know how to work with AI agents, not just AI assistants. This challenge is for, अगर आपका काम सिर्फ एक टास्क करना होता है फिर घर जाना होता है तो शायद स्काउट की जरूरत कम होगी। लेकिन अगर आपका दिन कुछ ऐसा है, emails, meetings, approvals, follow-ups, deadlines, client updates, team coordination, तो ये challenge specifically आपके लिए है। Digital marketers, agency owners, project managers, operations manager, team leaders, account managers, आज काम करना मुश्किल नहीं है, काम को coordinate करना मुश्किल है। और ज्यादा professionals information की कमी से नहीं, coordination overload से struggle कर रहे हैं। So most professionals don't have an information problem, they have a coordination problem. Think about your day. Emails, meetings, approval, messages, status updates. The challenge isn't knowing what to do. The challenge is keeping everything moving. That's why AI agents matter. Because the focus now shifts to coordination. And coordination is becoming one of the biggest hidden costs in modern work. चलिए राहुल से मिलते हैं। राहुल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। उनका एक्चुअल काम क्या है? स्ट्रैटेजी, ग्रोथ, क्लाइंट्स, बिजनेस डेवलपमेंट। लेकिन पूरा दिन कैसे निकल जाता है? एनी अपडेट, अप्रूवल मिला, कंटेंट रिव्यू हुआ, रिपोर्ट भेजी, क्लाइंट ने रिस्पॉन्स दिया। यानी राहुल सीईओ कम सीएफओ यानी चीफ फॉलोअप ऑफिसर ज्यादा बन गए। और यही प्रॉब्लम लाखों प्रोफेशनल्स फेस कर रहे हैं। बिजी हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक नहीं है। सो राहुल्स रियल जॉब इज स्ट्रेटेजी, बट हिज डेली रियलिटी इज फॉलोअप। ही स्पेंड्स आवर्स चेजिंग इंफॉर्मेशन, checking status, finding files, sending reminders. So the problem is not the effort, the problem is attention. His attention is constantly being pulled away from high value work. And that's exactly where AI agents can help. What Microsoft announced. अब समझते हैं actual announcement. पहले AI assistant था, आप बोलते थे एक LinkedIn पोस्ट लिख दीजिए, AI लिख देते था। कैंपेन रिपोर्ट समराइज करिए, AI कर देता था। लेकिन स्काउट का मॉडल अलग है। स्काउट वेट नहीं करता, स्काउट वॉच करता है, मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है, अलर्ट करता है। यानी असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का वेट करता है, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट नहीं करता। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो द शिफ्ट इज सिंपल। एआई असिस्टेंट्स रिस्पॉन्ड, एआई एजेंट्स ऑब्जर्व, एंड असिस्टेंट वर्क्स व्हेन यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, एंड एआई एजेंट वर्क्स even when there is no conversation.
That's why many experts believe AI agents are the next major evolution of AI. Because work doesn't happen only when questions are asked. Work continues all day. And agents stay active all day. Co-pilot versus scout. क्रिकेट एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन रोहित शर्मा को किसी प्लेयर की स्टैट्स चाहिए. कोच से पूछते हैं, कोच आंसर देते हैं. ये को-पायलट है. अब दूसरी सिचुएशन, कोचिंग टीम कॉन्टिन्यूअसली प्लेयर्स की फिटनेस मॉनिटर कर रही है, पिच कंडीशंस देख रही है, ऑपोजिशन पैटर्न्स ट्रैक कर रही है और अलर्ट दे रही है. ये स्काउट है. तो एक रिएक्टिव है, एक प्रोएक्टिव है. दोनों यूजफुल है लेकिन दोनों का रोल अलग है. तो को-पायलट आंसर्स क्वेश्चंस, स्काउट प्रिवेंट्स सरप्राइजेस. Co-pilot helps when you ask, scout helps before you ask. So think of co-pilot as an expert consultant. Think of scout as an operations manager who never sleeps. Both are valuable, but they solve different problems. Why this matters for marketing teams? Marketing में सबसे बड़ा challenge creative work नहीं है, coordination. Content team, video team, design team, ads team, client approvals, deadlines, reports. अगर एक चीज डिले हुई तो पूरा वर्क तो डिले हो जाता है. स्काउट का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, लेस कोऑर्डिनेशन, मोर एग्जीक्यूशन. तो मार्केटिंग टीम्स लूज इनॉर्मस टाइम कोऑर्डिनेटिंग वर्क, नॉट क्रिएटिंग वर्क. A missed approval can delay an entire campaign. A missing file can delay production. A forgotten deadline can affect client trust. So Scout reduces coordination overhead so teams can focus on execution. What Scout actually sees? हम इंसान बहुत कुछ मिस कर देते हैं. डेडलाइंस मिस हो जाती है, मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं, अप्रूवल पेंडिंग रह जाता है, लेकिन मशीन कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकती है 24 घंटे 7 दिन. स्काउट का प्रॉमिस सिंपल है, ह्यूमंस फॉरगेट, एजेंट्स मॉनिटर. So Scout connects across the Microsoft ecosystem. Emails, Teams, documents, meetings, calendars. So its goal is visibility because most business problems are not caused by lack of effort. They are caused by things slipping through the cracks. Where marketers can use Scout. अब सवाल actual use case क्या है? Content planning, SEO tracking, performance marketing, video approvals, client servicing, agency management. यानी जहाँ coordination है वहाँ Scout का रोल है. So Scout is not limited to one department. It can support content teams, performance teams, SEO teams, account managers, agency owners, anywhere. Work depends on visibility and coordination. AI agents can create value. What Scout cannot do, very important है. AI को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए. Scout CEO नहीं है, Scout मैनेजर नहीं है, Scout ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता. फ्रेंडली रिमाइंडर दे सकता है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. AI रिकमेंडेशन दे सकता है, अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. Scout is powerful, but Scout is not human. It doesn't understand emotions. It doesn't understand politics. It doesn't understand context the way humans do. So AI can recommend. Humans must decide. The most valuable skill in the AI era. अब तक हम AI के बारे में एक गलती कर रहे थे. हम सोच रहे थे जितना ज्यादा प्रॉम्प्ट सीख लेंगे उतना सक्सेसफुल हो जाएंगे, जितना ज्यादा AI टूल्स इंस्टॉल कर लेंगे उतना प्रोडक्टिव बन जाएंगे. लेकिन रियलिटी कुछ और है. AI एरा की सबसे वैल्यूएबल स्किल प्रॉम्प्टिंग नहीं है, ऑटोमेशन भी नहीं है. स्किल है डेलीगेशन. क्रिकेट एग्जांपल से समझते हैं. MS धोनी हर बॉल खुद नहीं खेलते, हर कैच खुद नहीं पकड़ते, हर ओवर खुद नहीं डालते. कैप्टन का काम सब कुछ करना नहीं होता. कैप्टन का काम होता है सही इंसान को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. AI के साथ भी बिल्कुल वही रूल है. अगर आप हर छोटा काम खुद करेंगे तो AI होने का फायदा क्या? फ्यूचर उन लोगों का है जो AI को एम्प्लॉय की तरह डेलीगेट करना सीखेंगे. So many people think the AI era is about writing better prompts or collecting more tools, but that's not the real advantage. The biggest competitive advantage is delegation. Great leaders don't do everything themselves. They create systems, they assign work, they review outcomes. AI agents are no different. Your success won't depend on how much AI can do. It will depend on how well you can delegate work to AI. Microsoft Scout Delegation Framework. अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं. स्काउट को काम कैसे दिया जाता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एम्प्लॉय को सबसे पहले एक टास्क डिफाइन कीजिए, एग्जैक्टली क्या आउटकम चाहिए, उसके बाद टाइमलाइन, कब तक कंप्लीट होना चाहिए, स्कोप, कितना काम इंक्लूड होगा, प्रोजेक्ट है, कौन सी टीम, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और प्रायोरिटी,
हाई है, मीडियम है, लो है। नोटिस कीजिए, स्काउट गेस नहीं करता, क्लियर इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ट परफॉर्म करता है। और ये सिर्फ एआई का रूल नहीं है, ये ह्यूमन मैनेजमेंट का भी रूल है। जितनी क्लैरिटी उतना बेटर एग्जीक्यूशन। So AI works best with clarity, not assumptions. If you want Scout to monitor something, you need to define the task, the time frame, the scope, the people involved, and the priority. High, medium, low. Think of Scout as a highly capable employee. It won't magically know your expectations. Your inputs determine the quality of its outputs. So clear delegation creates better execution. आउटपुट फॉर्मेट आई वांट। अब सोचिए, आपके इनबॉक्स में 40 ईमेल्स हैं, टीम्स मैसेजेस अलग, फाइल्स अलग, अप्रूवल्स अलग, डेडलाइंस अलग, हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन। स्काउट क्या करता है? नॉइज को क्लैरिटी में कन्वर्ट करता है। अब एक एग्जीक्यूटिव समरी, एक्शन टेबल, फॉलो अप ड्राफ्ट, पेंडिंग डेडलाइंस, बस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में बदल देता है। और इसी वजह से मैनेजर्स फास्ट डिसीजन ले पाते हैं। रिमेंबर, डेटा वैल्यूएबल नहीं होता, एक्शनेबल डेटा वैल्यूएबल होता है। द गोल इज नॉट टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, इट इज टू रिड्यूस डिसीजन फटीग। Scout summarizes everything into one report. What happened? What needs attention? Who is responsible? What is overdue? Instead of reading 40 emails, you read one dashboard. That's the real value of AI agents. They transform scattered information into clear action. अब थियोरी खत्म, एक्शन शुरू। आज रात सिर्फ 10 मिनट निकालिए, अपने डेली वर्क को देखिए, खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए। कौन से काम में बार बार मैनुअली इन्वॉल्व होने की जरूरत है? कौन से फॉलो अप्स रिपीट होते हैं? कौन से रिमाइंडर्स हर वीक भेजने पड़ते हैं? कौन से अप्रूवल हमेशा डिले होते हैं? अब उनमें सिर्फ एक प्रोसेस चूज कीजिए और सोचिए, अगर स्काउट या कोई एआई एजेंट होता, मैं इसे कैसे डेलीगेट करता। बस वही आज का चैलेंज है। एआई सीखने से पहले एआई को काम देना सीखिए। Here's today's challenge. Spend 10 minutes reviewing your work. Identify one repetitive coordination task, maybe approvals, reminders, status tracking, and ask yourself, if I had an AI agent working for me, what would I delegate first? Don't try to automate everything. Start with one workflow. That's how AI adoption actually succeeds. Now, final thoughts. AI हमारे repetitive thinking को reduce कर रहा है, ओके, लेकिन लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये हमेशा ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसीलिए याद रखिए, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई को सही जगह यूज करने की जरूरत है। और आज का सबसे बड़ा लेसन, फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सबसे ज्यादा एआई टूल्स जानते हैं, फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई के साथ सबसे अच्छी टीम बना पाए। तो आई विल लीव यू विथ वन फाइनल थॉट, एआई is not replacing professionals. It's changing what professionals spend their time on. Let AI monitor, let AI track, let AI remind, but keep strategy, judgment, and decisions with humans. Remember, AI agents don't replace leaders. They give leaders more time to lead. So see you in the next DGE 10-minute challenge. Till then, #take it easy with Digital Gone Easy. Digital Gone Easy Academy के अंदर हम मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग एंड एआई प्रैक्टिकली सीखते हैं और सिखाते हैं। एजेंसी के अंदर हम इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आज ही हमसे जुड़िए। कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 8987065764।